अगला सवाल, क्या फरमाते हैं उलमा कराम व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि एक शख्स शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का मरीज है, यानी बीमार है, इस तमाम बीमारियों से शुगर पेशेंट भी है और गुर्दे का पेशेंट भी है और ब्लड प्रेशर भी है, मरीज है, तो रोज़ा नहीं रख सकता, इसके लिए क्या हुक्म है? उसके एक रोजे का फिदिया क्या होगा और पूरे रमजान के रोजे के फिदिये की कितनी रकम बनती है? ये सवाल पूछा गया मुफ्ती कराम से कि अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर में मरीज में मुब्तला है, मर्ज में, या फिर शुगर है या गुर्दे का बीमारी है, तो वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो क्या वो फिदिया दे सकता है और फिदिया की रकम कितनी है? तो मुफ्ती कराम क्या फरमाते हैं? जवाब, रोज़ा की बजाय उसका फिदिया अदा करने का हुक्म शेख फ़ानी के लिए है। शेख फ़ानी ही के लिए है कि वो रोज़ा के बजाय वो फिदिया देगा, मरीज के लिए नहीं है। कोई मरीज है, कोई बीमार है, तो वो सोचे कि मैं बीमारी की वजह से मैं रोज़ा के बदले फिदिया दूंगा, इसके लिए नहीं है, शेख फ़ानी के लिए। अब शेख फ़ानी किसे कहते हैं? तो मुफ्ती क्या फरमाते हैं, शेख फ़ानी वो शख्स है कि जो बुढ़ापे के सबब, यानी बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका हो कि हकीकतन रोज़ा रखने की ताकत ना हो, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना लगातार, ना मुतफर्रिक तौर पर, यानी ना ही अलग अलग रख सकता हो, तो और ना ही आइंदा ज़माने में रोज़ा रखने की ताकत हो, यानी और आने वाले ज़माने में भी वो नहीं रख सकता, तो अब वो शेख फ़ानी है। वो शख्स क्या करेगा? वो फिदिया देगा। ठीक है, तो कितना फिदिया होता है? मुफ्ती क्या फरमाते हैं कि उसका फिदिया की मिकदार है सदक़े फ़ित्र, और एक सदक़े फ़ित्र की मिकदार तकरीबन 1920 ग्राम, यानी 2 किलो 80 ग्राम गंदम आटा या उसकी रकम है। और जो मरीज है, याद रखें कि मरीज के मर्ज के बिना पर, बीमारी की वजह से को रोजा के बदले फिदिया देना नहीं, बल्कि आपको रोजा बाद में रखना, उस वक्त आप छोड़ दें, लेकिन रमजान के बाद ठंड के मौसम में आ जाए तो आप रख सकते हैं। जब आप तंदुरुस्त हो जाए तो रोजा आपको रखना जरूरी है, रखना पड़ेगा। अगला सवाल, क्या फरमाते उलमा किराम व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि एतिकाफ के दौरान बगैर शरई हाजत के महज गर्मी और निफासत के लिए नहाना कैसा? यानी जो शख्स मस्जिद के अंदर एतिकाफ है, वो बगैर शरई हाजत की, यानी उस पर गुस्ल फर्ज ना हो, और वैसे ही गर्मी दूर करने के लिए वो नहाए, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो मुफ्ती काम क्या फरमाते? जवाब, कि मुअतकिफ, यानी जो एतिकाफ किया है, उसको मस्जिद से निकलने के दो उज़्र है, यानी दो उसकी मजबूरी है। एक हाजत शरई, मसलन जुमा के लिए जाना, जबकि उस मस्जिद में जुमा का एहतिमाम ना हो, यानी अगर कोई मुअतकिफ किसी मस्जिद के अंदर एतिकाफ किया है और उस मस्जिद में जुमा नहीं होती है, तो वो जुमा पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद जा सकता है, उसका एतिकाफ नहीं टूटेगा। एक ये उज़्र, ये मजबूरी है। दूसरी उज़्र क्या है? दूसरी हाजत तबीई, जो मस्जिद में पूरी ना हो सकती, जैसे पाखाना, पेशाब, इस्तिंजा, वुजू और गुस्ल जनाबत। अगर फिनाए मस्जिद में वजू व गुस्ल के लिए जगह बनी हो तो बाहर जाने की अब इजाजत नहीं है, यानी अगर पेशाब वगैरह की हाजत उसे हो और मस्जिद के अहाते के अंदर ही अगर तमाम चीजें हैं, तो वो बाहर मस्जिद के नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो रोज उसका जो है एतिकाफ जो टूट जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि वो फरमाती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे जिस्म मस करते थे, हालांकि मैं हाइजा होती, और अपना सर मुबारक बाहरत एतिकाफ मेरी तरफ निकाल देते तो मैं आपके सर को धो देती थी, हालांकि मैं हाइजा होती थी। इस हदीस से साबित होता है कि दौरान एतिकाफ गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सर मुबारक निकालते थे। लिहाजा अगर मुअतकिफ अपना सर धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकाल दे तो एतिकाफ नहीं टूटेगा।
बहुत सारे जो है लोग एतिकाफ में जाते हैं और उन्हें एतिकाफ का मसला पता नहीं होता, तो उन लोगों को चाहिए कि पहले वो एतिकाफ के बारे में तमाम मसाइल जान लें कि एतिकाफ कब टूटता कब नहीं टूटता, तमाम चीज़ें। अगला सवाल, क्या फरमाते उलमाए कराम व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि क्या औरत दौरान एतिकाफ शदीद गर्मी के सबब जाए एतिकाफ के अलावा बाथरूम में गुस्ल कर सकती है? तो इसका जवाब क्या फरमाते मुफ्ती किराम, समात फरमाए। मर्द असले मस्जिद यानी वो जगह जो नमाज पढ़ने के लिए खास करके वक्फ होती है, उससे मुत्तसिल वक्फ जगह जो ज़रूरियात व मसालिह मस्जिद के लिए वक्फ होती है, जैसे फिनाए मस्जिद कहा जाता है। इसमें बने हुए गुस्ल खाना में दौरान एतिकाफ बगैर ज़रूरत के भी गुस्ल कर सकता है। फिनाए मस्जिद में जाने से उसका एतिकाफ नहीं टूटता। जबकि औरत घर में मुतय्यन किरदा जगह में एतिकाफ करती है जो मस्जिद बैत कहलाती है, और मस्जिद बैत में फना का कोई तस्वुर नहीं होता, इसलिए औरत मस्जिद बैत से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकल सकती। सूरत मसऊला में औरत अगर फ़र्ज गुस्ल के अलावा किसी गुस्ल मसलन गर्मी की वजह से ठंडक हासिल करने के लिए निकलेगी तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। याद रखिए, अगर औरत जो है, मर्द औरत में फ़र्क ये देखिए, मर्द जो है वो मस्जिद में एतिकाफ होता है, और मस्जिद जो फिनाए मस्जिद के अंदर गुस्ल खाने भी होते हैं, वजू खाने भी होते हैं, तो वहाँ का वजू गुस्ल अगर नहाए, वो गर्मी की वजह से भी नहाए, तो फिनाए मस्जिद के अंदर है तो उसका एतिकाफ नहीं टूटता। लेकिन इसका अगर बरअक्स देखा जाए तो औरत जो मस्जिद बैत होती है जिसमें वो खास नमाज के लिए जो जगह मुतय्यन की जाती है वो उससे मस्जिद बैत कहा जाता है, तो वहाँ पर उस कोई फिनाए मस्जिद का कोई तस्वुर ही नहीं है। तो इस वजह से मुफ्ती क्या फरमाते हैं कि ऐसे औरत का एहतिकाफ टूट जाएगा जो बगैर शरई उज़्र के मस्जिद बैत से बाहर निकले। लिहाजा सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए एहतिकाफ के अंदर औरतें जो है नहा नहीं सकती, बाहर निकल कर, याद रखें अगर निकलेगी तो उनका एहतिकाफ जो है वो टूट जाएगा। अगला सवाल, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि इस्लामी बहन घर में जिस जगह एतिकाफ कर रही हो तो क्या उस जगह से बाहर घर के किसी दूसरे हिस्से में किसी काम से जा सकती है या नहीं जा सकती? तो इसके जवाब में मुफ्ती क्या फरमाते हैं, इस्लामी बहन एतिकाफ के लिए किसी मखसूस की गई जगह से हाजत शरई व तिबई के अलावा नहीं निकल सकती। अगर निकलेगी अगरचे घर ही के किसी दूसरे हिस्से के तरफ तो उसका एतिकाफ टूट जाएगा। ये तो याद रखिए कि बिला उज़्र शरई या तभी मैंने यानी अभी तबीयत आपको हुआ कि पेशाब वगैरह, ये तभी इसको कहा जाता है। तो अगर आपको तबीयत है पेशाब करने का, पखाना करने का, ये ज़रूरत चीज़ है, तो इसके वजह से आप अगर मस्जिद बैत से बाहर निकलती हैं तो आपका एतिकाफ नहीं टूटेगा। लेकिन बगैर शरई मजबूरी के, बगैर तिबई मजबूरी के आप बाहर निकलेंगे तो आपका एतिकाफ जो है वो टूट जाएगा। मुफ्ती क्या फरमाते हैं। अगला सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर कोई लड़की एतिकाफ में बैठना चाहे और एतिकाफ के आखिरी अय्याम यानी आखिरी दिन में उसके हैज के अय्याम हो तो क्या वो माने हैज गोलियां इस्तेमाल करके एतिकाफ में बैठ सकती है, यानी मेडिसिन दवा लेकर जो इसे खाकर वो हैज को रोक कर एतिकाफ में बैठ सकती है? तो इसके जवाब मुफ्ती क्या फरमाते हैं, औरत का माने हैज गोलियां का इस्तेमाल चाहे एतिकाफ में बैठने के लिए हो या किसी और वजह से, दोनों सूरतों में शरई एतबार से जायज़ यानी इस्तेमाल कर सकती है। अलबत्ता तिब्बी एतबार से अगर उनके इस्तेमाल से औरत को नुकसान होता हो तो फिर उससे इज्तिनाब करना हो, यानी बचना। अगर वो मेडिसिन व दवा खाने से अगर
उसको नुकसान पहुंचता हो तो उसको बचना चाहिए खाने से। और दौरान एतिकाफ हैज आने से एतिकाफ टूट जाएगा, जिसकी बाद में कज़ा वाजिब। यानी कोई अगर इस्लामी बहनें एतिकाफ में बैठी हो और आखिरी दिन हो या जिस दिन हो, तो हैज आने पर एतिकाफ जो है वो टूट जाएगा। तो वाज़ेह रहे कि गोनियों की वजह से हैज ना आए तो हाइजा शुमार ना होगी, हुक्म तहारत बाकी रहेगा, रोज़ा रख सकती है और एहतिकाफ भी कर सकती है। यानी अगर वो गोलियां खा ले जिससे हैज ना आए तो उससे रोज़ा रख सकती है और एहतिकाफ में रहेगी, तो एहतिकाफ भी उसका नहीं टूटेगा, रोज़ा भी नहीं टूटेगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।